कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को कल मैंने कूलम्स लॉ करवाया था, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। अब एक छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m और वो कैरी कर रहा है चार्ज -q1 और घूम रहा है चारों तरफ एक चार्ज +q2 के, जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस। बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए ये हमारे पास चार्ज है, ये है +q2, इसके चारों तरफ एक चार्ज -q1 रिवॉल्व कर रहा है एक पाथ में जिसका रेडियस है r। ठीक है, अब सपोज उसकी जो वेलोसिटी है वो है v, लेट अस से उसकी वेलोसिटी v है। तो इसको गोल घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए Fc, वो आ जाएगी mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इससे मिल जाएगी हमको mv²/r से। ठीक है, अब लेकिन यहां पर वो फोर्स मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं Fe, तो वो आ जाएगी 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा फोर्स का हमारे पास। अब ये दोनों फोर्स, अब क्योंकि यहां पर यही फोर्स इसके बराबर आ रही है, भाई यहां पर वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए गोल गोल घुमाने के लिए, वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। गॉट इट? तो Fe विल बी इक्वल टू Fc। तो हम कहेंगे हियर Fe इज इक्वल टू Fc, यानी यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो क्या होगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास आएगा देयरफॉर mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। इस r से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी √ यहां पर q1 q2 अपॉन 4πε0 mr। ठीक है, ये वैल्यू आ गई भाई, m इधर आ गया यहां पर और इसका स्क्वायर रूट कर दिया पूरे का, तो ये v की वैल्यू आ गई। अब जो टाइम पीरियड होता है t, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस यानी 2πr अपॉन स्पीड v। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड की वैल्यू यहां से रख दो उठा करके, तो आपके पास आएगा 2πr अपॉन √ ऑफ q1 q2 अपॉन 4πε0 mr। और जब आप इस पूरे को √ में लोगे तो ये 4π²r² हो जाएगा, और तब पूरे के पूरे को √ में लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं √ 4π²r², और ये ऊपर चला गया यहां पर आपके पास। ठीक है, तो इंटू 4πε0 mr अपॉन q1 q2। तो देखो 16π, 4 4 से 16, पाई से π² मल्टीप्लाई π³ r³ से r² से r मल्टीप्लाई r³ ε0 अपॉन q1 q2 आ गया हमारे पास एग्जैक्टली यही फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कूलम्स फोर्स थी वो ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही यहां पर कूलम्स फोर्स के बराबर थी, इसीलिए इन दोनों को हमने इक्वेट किया, तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला था वो ऑब्टेन हो गया, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला हमसे मांगा था। गॉट इट? तो ये था एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ जो हमने कल तक पढ़ा था, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, ताकि पता चल जाए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। ठीक है।